यकीन मानिए दोस्तों, स्वीडिश प्रसिद्ध कंपनी साहब ने भारतीय वायुसेना के लिए हर साल 20 से 25 लड़ाकू विमान बनाने का वादा किया है। यह ग्रिप इन फाइटर जेट भारत के लिए तैयार करने जा रही है। दोस्तों, भारत की जियोपॉलिटिक्स में महाशक्ति ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के बाद स्वीडन भी गिर चुका है। भारत अब दुनिया के वह सभी बेहतरीन फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है जो एशिया में किसी देश के पास नहीं है। एक ऐसा फाइटर जेट भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है जिसकी ताकत रफाल से भी भयानक होगी। दोस्तों, भारत दुनिया के महाशक्ति देशों को ऐसा लपेट चुका है कि यह सारे के सारे देश भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। कभी भारत को कोई टेक्निक ना देने वाले यह देश अब भारत को न केवल टेक्निक देने के लिए तैयार हैं, बल्कि भारत अगर चाहे तो इनकी टेक्नोलॉजी का भी खुद मालिक बन सकता है, इनका एक्सपोर्ट भी कर सकता है और यह बेहद ही कम रेट में भी भारत को मिल सकती है। भारत को कभी क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक तक नहीं मिली थी। हालांकि भारत ने उसे खुद ही डेवलप कर लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि यह देश भारत को इतना भी महत्व नहीं दे रहे थे कि यह छोटे से इंजन की टेक्निक तक दे सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत ने इन देशों की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, स्वीडन, सारे के सारे देश भारत को 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में किसी भी फाइटर जेट को टेक्नोलॉजी समेत देने के लिए तैयार हैं। यह दिखाता है कि कितना पावरफुल हो चुका है भारत। अब इसी क्रम में भारत को ऑफर दिया है स्वीडन ने, जिसके पास एक ऐसा महायोद्धा है जो एशिया में किसी देश के पास नहीं है। और ऐसा फाइटर जेट अगर भारत के हाथ लग जाए तो यह चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। आइए जानते हैं स्वीडिश जेट के नो ग्रैप फाइटर जेट भारत को कितना एडवांस बना सकता है। लेकिन इससे पहले भारत ने जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल स्वीडन की कंपनी साहब ने भारत को अपने अत्याधुनिक ग्रप विमान का ऑफर दिया है। सब इस डील को हासिल करने के लिए भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत के विशाल बाजार में स्पेस मिलने के बाद किसी भी विमान को दुनिया में ऑटोमेटिक पॉपुलर मिल जाती है, जिसके बाद विमानों के लिए धड़ाधड़ डील मिलने लगती है। राफेल के मामले में ऐसा ही हुआ था। फ्रांस का राफेल वैसे तो तमाम दमदार खूबियों से लैस है, लेकिन इसकी कीमतें इतनी ज्यादा थी कि कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने इन विमान को खरीदा, उसके तुरंत बाद ही यूएई ने बहुत बड़ी डील कर ली थी, क्योंकि भारत की दमदार वायुसेना में किसी विमान को जगह मिलने का मतलब है कि फिर इसकी क्षमताओं पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां भारत को ताबड़तोड़ ऑफर दे रही हैं। स्वीडन की कंपनी भारत को डील करने पर लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने में भी मदद का ऑफर दे रही है। साहब ने भारत में न सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने का ऑफर दिया है, बल्कि अगले 100 साल तक के लिए एरोनॉटिक्स सेक्टर के विकास में मदद की पेशकश की है। स्वीडन का यह विमान अत्याधुनिक और तमाम क्षमताओं से लैस है। भारत के एमआरएफ प्रोग्राम को लेकर जो कंपनी सबसे ज्यादा आक्रामक ऑफर दे रही है, वह स्वीडन की साहब है। साहब ने भारतीय वायुसेना को अपने अत्याधुनिक ग्रिपेन विमान का ऑफर दिया है। साहब ने कहा है कि अगर भारत उसके साथ लड़ाकू विमान की डील करता है, तो वह भारत के लड़ाकू विमान इंजन प्रोग्राम में भी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले हफ्ते साहब ने एक हैंडल पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर प्रकाशित एक बयान में सार्वजनिक रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत ग्रिपेन ई विमानों की पेशकश की थी। साहब ने कहा कि वह आगामी भारतीय वायुसेना के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की प्रतिक्रिया में 114 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों की पेशकश करेगी। ग्रिपेन ने पाकिस्तान को अवैक्स सिस्टम भेजा है। ऐसे में भारत शायद ही इस कंपनी के साथ कोई डील करें। अब यह जान लीजिए कि यह विमान कितनी ताकत रखता है। भारत के एमआरएफ सौदे में शामिल सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। यह मीडियम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सहित कई घातक हथियारों से लैस है, जो भारतीय वायु को अपने विरोधियों के खिलाफ बढ़त देगा। इसके हाई परफॉर्मेंस सेंसर जैसे एईएसए रडार, आईआरएस सिस्टम, उन्नत डेटा लिंक और एआई से लैस निर्णय लेने की क्षमता से पायलट को स्थिति के हिसाब से फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। ग्रिपेन ई ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मजबूत मिसाइलों से भी लैस है।
इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है। इसके अलावा इसके कम रडार क्रॉस सेक्शन और कम परिचालन लागत विरोधी लड़ाकू विमान पर बढ़त दिला सकती है। इसमें लगे हाई परफॉर्मेंस सेंसर जैसे एईएसए रडार आईआरएस सिस्टम एआई क्षमता से लैस है, जिससे पायलट को स्थिति के हिसाब से उन्नत फैसले लेने में मदद मिलेगी। हालांकि विमान के बाजार में कंपटीशन अक्सर दो चीजों को लेकर होती है। पहले राजनीतिक दबदबा और दूसरा आर्थिक ताकत। इस मामले में अमेरिका सबसे आगे निकल जाता है, जबकि फ्रांस भी यूएनएससी में वीटो की ताकत रखता है। भारत वीटो पावर की लड़ाई कर रहा है, ऐसे में उसे इन देशों के समर्थन की जरूर होगी। स्वीडन की यह कंपनी पहले भी भारत को अपना विमान बेचना चाहती थी, लेकिन तब फ्रांस के राफेल ने बाजी मारी थी। अभी भी फ्रांस की कंपनी रेस में सबसे आगे है, लेकिन इस बार फ्रांस की अकड़ ढीली पड़ चुकी है और वह भारत के साथ टेक्निक ट्रांसफर करने को तैयार है। भारत को दुनिया भर के विमान के लिए मिल रहे ऑफर को देखते हुए उसने अपनी कंडीशन में बदलाव कर लिया है। उसे उम्मीद है कि भारत से उसे कम 200 विमान का ऑर्डर मिलेगा, जिसके बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में राफेल विमान का इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा, क्योंकि भारत समंदर के लिए भी राफेल के मरीन विमान को हासिल करने जा रहा है, जबकि अमेरिका भारत को F-35 से लेकर F-1 तक देने को तैयार है। F-35 विमान के लिए माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की कोई प्लानिंग नहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने F-35 के लिए एक बार फिर से तगड़ा ऑफर दिया है, जबकि पहले भी इसे लेकर अमेरिका ने भारत से बात की थी। अमेरिकी F-1 विमान की बात करें तो यह 5th जनरेशन के F-20 रैप्टर से केवल एक स्टेप पीछे का विमान है, जो बिल्कुल 5th जनरेशन के विमानन केंद्र स्टाइल में काम करता है। लॉकहीड मार्टिन ने A-1 के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत BA लॉकहीड मार्टिन को इन विमानों के पुर्जे सप्लाई करेगी। भारत से डील हासिल करने के लिए लॉकहीड मार्टिन भारत में इन विमान को बनाने के लिए एक प्लांट लगाने को तैयार है। इसके लिए वह टाटा समूह के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनाना चाहती है। अमेरिका भारत को अपने 5th जनरेशन के विमान F-35 भी देने को तैयार है, लेकिन भारतीय वायुसेना फिलहाल 5th जनरेशन के विमान को खरीदने के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, जिसके बाद अमेरिकी कंपनी ने भारत को इन विमान का ऑफर दिया है, जबकि रूस भी भारत को अपने सुखोई 30 और मिग 35 विमान का ऑफर कर रहा है। लेकिन भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक ही देश के हथियार नहीं रखना चाहता है। वह अपनी निर्भरता में विभिन्नता लाना चाहता है, जबकि इससे भी ज्यादा वह आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत हथियारों के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके। तो दोस्तों, भारत को किस विमान को सिलेक्ट करना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।